गोरनपुरवा नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करता था। हरी खुद गरीब था, लेकिन सब की मदद करने के लिए तैयार रहता था। हरी के दोस्त उसे बेवकूफ़ समझते थे और वे बहुत। हरिया बोला, थक गया, आज मैं कब से काम कर रहा हूँ। बीवी ने दिए मोतीचूर के लड्डू खाता हूँ, भूख भी बहुत लगी है। हरी जहाँ काम करता था वहीं उसके पास दो राम और श्याम किसान का काम करते थे और उनका काम था हरी को तंग करना। देखा श्याम हरी के डब्बे में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो स्वादिष्ट पकवान होगा। राम और श्याम बोला, फिर देर किस बात की, चलो हरी से मांग कर खा लेते हैं। अरे हरी, तेरे डब्बे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, स्वादिष्ट तो होगा ही। मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, हमने सब खा लिया, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बचा। हरी बोला, मैं तो घर जाकर खा लूँगा, अभी पानी पीकर पेट भर लेता हूँ। देखा हरी कितना बेवकूफ़ है, हमें सारे लड्डू खिला दिया। अरे भाई, किसी न किसी को बेवकूफ़ बनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। बिल्कुल श्याम, बिल्कुल सही। शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। सूरज ढलने के साथ साथ अपने घर की ओर चल पड़े और अपने अपने मवेशियाँ और अपने औजार लेकर घर चल गए। और तभी अचानक बड़ी ज़ोर से बारिश हुई। तभी हरी और छाता खोल देता है। रास्ते पर चलते चलते उसके कानों में रोने की आवाज़ सुनाई दी। हरी रुक गया। अरे ये क्या, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है? कौन रो रहा होगा, जाके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, लगता है उस तरफ से आवाज़ आ रही है, आगे जाकर देखता है कौन है। हरी रोने की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ता है। पास के गांव की एक लड़की रो रही है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? राम और श्याम मेरे छाता ज़बरदस्ती छीन कर ले गए हैं, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। ओह, बस इतनी सी बात, ले तू मेरा छाता ले और तू घर चली जा। तुम आराम से घर चली जा, और आप मेरा घर नज़दीक ही है। मैं अगर भीगूँ भी तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। तू घर जा, सुबह इस तरफ आना, छाता ले आना। आप बहुत अच्छे हैं हरी भैया, आप बहुत अच्छे हैं। हरी बारिश में चलने लगा। अचानक हरी के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। अरे ओ हरी, तुमने अपना छाता बहन को क्यों दे दिया? मेरा नाम पता है आपको, तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा काम पता है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। हरी, ए लो, तुम्हें अपना लाल छाता दे रही हूँ। तुम्हारा छाता मुझे क्यों दिया? मेरे पास इस तरह के छाते बहुत सारे हैं, तुम आराम से घर जाओ। उस बूढ़े औरत के जाने के बाद हरी लाल छाता खोलता है। अब हरी फिर से चलना शुरू करता है। तभी अचानक वो छाता बोलने लगता है, धन्यवाद हरी। अरे ये आवाज़ कहाँ से आई? कोई बात कर रहा है मेरे से। मैं छाता हूँ, तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ। ए क्या है, छाता भी बोल सकता है? मैं जादुई छाता हूँ।
मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर ऐसे ही चलती रहूँगी। मुझे छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, अब तुम चलना शुरू करो। हरी छाता के कहने पर छोड़ देता है और छाता उसके साथ साथ चलने लगता है। रास्ते में चलते चलते वहाँ वे राम और श्याम उसे देख लेते हैं। श्याम श्याम देख, वो छाता उसके साथ अपने आप चल रहा है। अरे छाता अपने आप चल रहा है और हरी ने उसे पकड़ा भी नहीं है। ये छाता हमें चाहिए। उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे छाता ले लेते हैं। अरे भैया, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं अपने दुख की बात। बारिश में मेरा घर टूट गया है। इतनी बारिश हुई कि मेरा छत टूट गया, मेरा घर बिखर गया। अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर मेरी मदद करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने इतना कहा मेरे लिए बहुत है। सच में मेरा बिल बहुत भर गया है। हरी, घर तुम चाहते हो घर ठीक हो जाए, तुम्हारे पास ये उपाय है। ये देखो। धन्यवाद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये श्याम देखकर उसके पास जादुई छाता है। वो छाता जिसका भी है मुझे चाहिए। उस बंस घर के बाहर निकलने दे, फिर देख। मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है। मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, जिससे अच्छी बात क्या होगी। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। उसी वक्त राम और श्याम उसके सामने आ गए। वो पुराना छाता उस लड़की से छीन ले आते हैं। तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया, इतनी बारिश में छाता छीन लिया। हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये लो उस लड़की का छाता तुमने दे दिया। कभी भी कोई भी चीज़ किसी ज़बरदस्ती नहीं छीनना चाहिए। हरी, जो तेरे सिर पर छाता है वो मुझे। हाँ, ज़रूर दूंगा। ये लो, ये मेरे पड़ोसी गांव के बहन को छाता है। जो छाता तुझे दे दिया है वो तेरा है, जो तुमने मुझे दे दिया है वो मेरा है। नहीं नहीं, वो मेरा छाता है। वो मुझे लौटा दे। अगर तुझे ये छाता चाहिए उसके लिए हमसे लड़ना होगा। नहीं, कभी नहीं। किसी चीज़ के लिए किसी के साथ झगड़ना नहीं। अगर वो मेरी किस्मत होगी तो मेरे पास रहेगी, नहीं तो तुम्हारे पास रहेगी। राम और श्याम रास्ते में हंसते हंसते निकल, तभी वहाँ बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट होती है। सुनो दुष्ट लड़कों, हरी का छाता हरी को वापस कर दो। छाता ये तो हमारा है, जिसके हाथ में छाता वही मालिक हो। अच्छी बात है, समझ में नहीं आती ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। राम ने देखा काले रंग का सांड उनके लाल रंग को छाता को देखकर उनकी तरफ जोर से दौड़ता है। सांड के डर से भागने लग जाते हैं। हरी वो छाता उठा लेता है। बचाओ बचाओ दादी माँ, आगे से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।